मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने पढ़ रहे थे फिजिक्स में पहला चैप्टर जो कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन मैंने अपने दिया आपको लास्ट पार्ट 13 में क्वेश्चन था कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है। तो आंसर था फ्रैंकलिन। काफी बच्चों ने आंसर दिया है। कोशिश करें सभी स्टूडेंट अच्छे ढंग से वीडियो को देखें और जो भी प्रश्न दिया जा रहा है उसका आंसर हम तक पहुंचाएं कमेंट करके। आज का क्वेश्चन है अपना द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखें। ऐसा ही करके मात्रक लिखना आपको। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई पद्धति में मात्रक लिखना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब सारे पार्ट पढ़ोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। आज का अपना पार्ट है 14 नंबर। इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे छोटे छोटे जो एक एक नंबर वाले हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है किसी आवेशित कण के द्रव्यमान और आवेश पर चाल का क्या प्रभाव पड़ता है। चाल का प्रभाव क्या होगा, यानी जो आवेशित कण है, आवेशित कण को अगर अपने गति करवाएं, सूर्य के प्रकाश से गतिमान है, वो सूर्य के प्रकाश से 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रहा आवेश, तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। द्रव्यमान का मान पहले की तुलना में अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो आवेश है वो नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है कि किसी आवेशित कण को अगर अपने सूर्य के वेग से या सूर्य की चाल से गतिमान करवाएं तो उसका जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, वो पहले की तुलना में अधिक हो जाएगा और आवेश का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। ये पहला प्रश्न है। इसके बाद में क्वेश्चन सेकंड, उस प्रयोग का नाम लिखो जिससे आवेश के क्वांटम की पुष्टि होती है। क्वांटम आवेश क्वांटीकृत होता है। किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वह सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, यानी Q बराबर होगा ±Le। किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज, यानी 5 गुना हो सकता है, 100 गुना हो सकता है, 1000 गुना हो सकता है, लाख गुना हो सकता है, लेकिन कभी भी अंश गुणक नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, किसी वस्तु का आवेश ऐसा 2/3 नहीं आ जाए, 1/3 आ जाए, इस प्रकार से कभी नहीं होगा। तो क्वांटम की पुष्टि कौन से प्रयोग से हुई, तो यहां पर एक प्रैक्टिकल किया गया है। एक साइंटिस्ट है मिलिकन, इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग का नाम है मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। ये इसका आंसर है, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। दूसरा प्रश्न अपना पूरा हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त लिखिए। आदर्श विद्युत द्विध्रुव, तो अपने को याद रखना है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। पहली कंडीशन कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो अपने विद्युत द्विध्रुव के लिए इस प्रकार से दो आवेश लिए थे। यहां पर है -Q आवेश, यहां पर है +Q आवेश। ए बिंदु पर है -Q आवेश, बी बिंदु पे है +Q आवेश, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, भौतिक में, और दूरी कितनी है, 2a। जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे जाते हैं तो आवेशों का एक जोड़ा बन जाता है, पेयर बन जाता है, जो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव में से दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा वो कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पर प्रश्न अपना क्या क्वेश्चन ये है कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। बहुत ही आसान, आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए जो आवेश अपने लिए हैं, आवेशों का मान बहुत ज्यादा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। शर्त है, दो कंडीशन है। आदर्श विद्युत द्विध्रुव की दो शर्तें हैं। जो आवेश लिया गया है उच्च होना चाहिए, आवेश कैसा होगा, उच्च, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है 2a वो बहुत ही कम होनी चाहिए, नगण्य होनी चाहिए, न के बराबर होनी चाहिए। उस कंडीशन में जो विद्युत द्विध्रुव बनेगा वो कैसा होगा, आदर्श होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान सा है। ऐसे कण का नाम लिखो जिसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है और अनावेशित होता है। ऐसे एक कण का नाम लिखना है अपने को जिसका विराम द्रव्यमान कितना होगा, शून्य होगा, विराम यानी रुकी व्यवस्था में, और उस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा।
तो वो कण अपने खोली के अंदर लेसन में पढ़ चुके हैं पहले ही। उस कण का नाम है फोटोन। क्या नाम है? फोटोन। एक नाम और लिख सकते हैं न्यूट्रिनो। ये दोनों आंसर अपने को लिखने हैं। अपने को ये पूछा गया है, अपने दो लिख देंगे, फोटोन और न्यूट्रिनो। ये अपना आंसर होगा। 4 क्वेश्चन अपने पूरे हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है K इक्वल टू, K क्या है? स्थिर विद्युत की नियतांक। कहां पर पढ़ा आपने? पहले लेसन में, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, जहां पर अपने पढ़ा कूलॉम का नियम कि स्थिर विद्युत की नियतांक क्या है? K है। और K की वैल्यू कितनी है? K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो है निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका वैल्यू फिक्स वैल्यू है इसकी कितनी है? 8.854 × 10 की पावर -12। प्रश्न अपना ये है कि K का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। यानी जो K की वैल्यू आएगी, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे की जो वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 9 × 10 की पावर 9। ये जो मान आ रहा है ये किस पे डिपेंड करेगा? तो देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। अगर मान होता माध्यम, तो माध्यम के लिए कितना आता? एप्सिलॉन। इसका मतलब K का मान डिपेंड करेगा किस पर? माध्यम पर। किस पे डिपेंड करेगा? माध्यम पर। 2 नंबर, K का मान डिपेंड करेगा, ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये है SI पद्धति में। इसका मतलब इसका मान क्या होगा? अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो K का मान है वो मात्रक की पद्धति पे डिपेंड करता है कि अपने K का मान कौन सी पद्धति में लिख रहे हैं। तो ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 6 नंबर। यदि Q ग्रेटर देन 0 हो तो बल रेखाओं का चित्रण कीजिए। यहाँ पर जो आवेश है, आवेश की जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है। इसका मतलब आवेश कैसा है? पॉजिटिव है। अगर आवेश पॉजिटिव है तो बल रेखाएं किस प्रकार से बनेगी? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आवेश लेंगे अपने ऐसे। धनावेश के कारण बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर निकलती है, जबकि ऋणावेश के कारण बल रेखा बाहर से अंदर की ओर आती है। तो यहां पर अपने चार्ज लिया है पॉजिटिव। ये बल रेखाएं बन जाएगी इस प्रकार से। बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर से बाहर की ओर। ठीक इसका अपोजिट विलोम क्वेश्चन है 7 नंबर। यदि Q लेस देन 0 हो तो बल रेखाओं का चित्रण कीजिए। Q लेस देन 0 है, इसका मतलब जो आवेश Q है वो 0 से क्या है? कम है। और जब 0 से आवेश कम होगा तो आवेश कैसा होगा? नेगेटिव। आवेश कैसा होगा? ऋण आवेशित होगा। और ऋण आवेशित आवेश के कारण जो बल रेखा की डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, वो क्या होगी? बाहर से अंदर की ओर। तो बल रेखा इस प्रकार से बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। 7 नाइट्रोजन 14 की नाभिक पर आवेश का मान कूलाम में ज्ञात कीजिए। आवेश का मान निकालना है कूलाम के अंदर। इस क्वेश्चन को अपने हल करेंगे। न्यूमेरिकल टाइप है, बहुत ही आसान सा है। 7 नाइट्रोजन 14, इसका मतलब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही क्या होंगे उसमें? प्रोटॉन। और जितने होंगे प्रोटॉन उतने उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। ये अपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? परमाणु क्रमांक कितना है? 7। तो प्रोटॉन कितने हैं? 7। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो यहाँ पर अपने आवेश की वैल्यू निकालेंगे। तो Q बराबर फॉर्मूला है Q बराबर me। यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था कोमल सैनी ने कि सर जो आवेश है वो क्वांटम के रूप में होता है। कैसे? किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो हमेशा बंडल या पैकेट के रूप में रहेगा। उसको अपने बोलेंगे कि आवेश क्या है? क्वांटीकृत है। यानी यह नंबर आ रहा है, नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 डैश डैश, इसे मल्टीप्लाई करना है किसको? अपने e से। जैसे मान लो मेरे हाथ में मार्कर है, इस पर आवेश कितना है तो यहाँ पर नंबर होगा। नंबर कितना है अपने पता नहीं, कितना भी हो सकता है। मान लो 100 है तो इस वस्तु पर जो आवेश होगा वो 100 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। तो यहाँ पर 7 नाइट्रोजन 14 है। परमाणु क्रमांक कितना है? नाइट्रोजन का 7। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने उसमें क्या होंगे? प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो नंबर कितना है? 7। E का मान हम जानते हैं, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और कितना है?
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो अपने इसकी वैल्यू रखेंगे, n का मान 7, E का मान है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। मल्टीप्लाई करेंगे अपने 7 का गुणा 6 से करेंगे, 7 6 का 42, 2 आ जाएगा। फसल कितनी बचेगी 4। 7 का 1 से गुणा करेंगे 7, 7 और 4 11, 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। क्या आएगा 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये पर्सन भी कंप्लीट हो गया अपना। लास्ट क्वेश्चन है, एबोनाइट की छड़ को, ये नाम पहली बार किया आपने, एबोनाइट की छड़ को फर्श से रगड़ने पर वह नाविसिक क्यों हो जाती है। एबोनाइट के स्थान पे अपन ये भी लिख सकते हैं आबनूस। यहाँ पर भी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, कविता जोया ने पूछा था कि आबनूस कैसा है। ये एक विशेष प्रकार का पदार्थ है आबनूस या एबोनाइट, स्पेशल पदार्थ है जिनका प्रयोग आवेश की व्याख्या करने के लिए किया गया है। फर क्या है ये अपने पढ़ चुके हैं, फर खरगोश या बिल्ली के बाल या उसकी खाल। तो प्रश्न है कि आबनूस की छड़ को या एबोनाइट की छड़ को फर्श से रगड़ने पर वह नाविसिक क्यों हो जाती है, यानी नाविसिक कौन होगी एबोनाइट की छड़। फर कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ। तो इसका रीजन देखो क्या होगा। अपने पहले पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये नाभिक है, नाभिक में क्या है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इस प्रकार से। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो एबोनाइट की छड़ में ऋण आवेशित हो रही है, क्यों, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, किसमें से एबोनाइट की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकला, कहां चला गया फर में। दोनों का कंपैरिजन करें, तुलना करें अपने। तो एबोनाइट की छड़ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कम दृढ़ता से बंधे हुए हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किसमें से एबोनाइट की छड़ से, और किस में चले जाएंगे फर में चले जाएंगे। जिसमें जाएंगे वो पॉजिटिव होगा, जिसमें से निकलेंगे वो क्या होगा नेगेटिव। तो अपने आंसर लिखना है एक लाइन के अंदर, बस क्या लिखेंगे अपने, एबोनाइट की छड़ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम दृढ़ता से बंधे होते हैं, इसलिए एबोनाइट या आबनूस दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का आवेश कैसा होगा सेम होगा नेगेटिव। आबनूस या एबोनाइट की छड़ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फर पर आवेश कैसा आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हुआ फिनिश। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पूरा हो गया। इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का सीजीएस पद्धति व एमकेएस या एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा। आवेश का सीजीएस व एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा और दोनों में रिलेशन क्या है। तो सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलम, क्या होगा स्टेट कूलम। एमकेएस या एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा कूलम। दोनों में रिलेशन क्या है, बहुत ही आसान सा है। यह आ जाएगा 1 गुणांक बराबर 3 गुणा में 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। इसके साथ ये 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए। कल अपने फिर 10 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। आज शनिवार है, कल संडे, परसों मंडे, मंडे को आपका टेस्ट है। पूरा चैप्टर जितने भी पार्ट 14 पार्ट आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेने हैं। आपको 5 कोई क्वेश्चन दिए जाएंगे छोटे छोटे, बिल्कुल उनके आंसर आपको लिख के भेजने हैं। तो आप तैयारी रखें, बढ़िया पढ़ते रहें। हर वीडियो को आप 2-3 बार देखें, कमेंट करें जो भी क्वेश्चन दिया गया है। आज का क्वेश्चन था कि विद्युत द्विध्रुवागमन का मात्रक क्या होगा एसआई पद्धति में, उसका आंसर लिखकर आपको व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के अंदर जाओगे, कमेंट करके हमें भेजोगे। ओके, धन्यवाद।